यहाँ की बोली थी, मतलब होशंगाबाद साइड की बोली थोड़ी सी थी और हिंदी उसमें सम्मिलित होती थी। उस भाषा में बोलते हुए क्यों मोड़ा, क्या कर रहा हो, इस तरीके की बात करके वो लोगों को डांट भी देते थे, थोड़ी सी कभी गाली भी दे देते थे और डंडे से मार भी देते थे और धूनी दे देते थे। लेकिन जिसके साथ भी वो ऐसा कर देते थे उसके अनेकों कष्ट, उसकी जो समस्याएं वो सब दूर हो जाती थी। तो दादाजी एक अवधूत संत रहे जो पूर्ण रूप से सारी मोह माया से दूर रहे। उन्होंने सारे वस्त्र वस्त्र और सारी चीजों का त्याग कर दिया और एक शिव स्वरूप में उनको माना जाता है कि भगवान अवधूत बड़े दादाजी जो हैं वो भगवान शिव का अवतार है, महादेव का अवतार है। और उनके ही शिष्य हुए छोटे दादाजी, जो 1930 के बाद उनकी पूरी व्यवस्था को उन्होंने व्यवस्थित संभाला, उनकी नियमावली बनाई, दादाजी में क्या क्या नियम रहेंगे, किस तरीके से दादाजी ने जो बताया था। उसके बाद ट्रस्ट बना, ट्रस्ट के बाद में उस जगह को रजिस्ट्री की गई, खरीदा गया और वहां पे एक छोटा सा दादाजी का मंदिर बना, जिसका स्वरूप बढ़ते बढ़ते आज काफी बड़ा स्थान दादाजी ट्रस्ट के पास हो गया है। और भी जो साथ में सम्मिलित संगठन हैं उन सबके सामूहिक प्रयास से अब दिव्य मंदिर का जो 108 खंभों का या 84 खंभों का जो भी निर्णय होने के बाद में, जिसमें जिला प्रशासन भी है, राज्य शासन भी है, दादाजी ट्रस्ट है, उसके अलावा पटेल सेवा समिति है और भी शहर के अनेकों श्रद्धालु भक्तगण सब ने मिलके एक प्रयास किया है जो दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो निशान का महत्व यह है कि दादाजी के प्रति जो भी आस्था रखते हैं वो एक पूर्णिमा पहले से निशान यात्रा लेकर दादाजी का नाम बजते हुए आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं। और उसके बाद साल में हर एक साल ये 1930 से प्रक्रिया निरंतर चल रही है और उसी के माध्यम से लोग दादाजी से जुड़े हुए हैं। और दादाजी के अनेकों चमत्कार हैं जो जो भक्तगण या जो लोग भी आते हैं उनसे हमारे यहाँ का, जैसे आप जैसे मीडिया के लोग हैं, पत्रकारगण हैं, जो भी सामाजिक लोग हैं, जब पूछते हैं तो अनेकों चमत्कार की घटनाएं उनके माध्यम से हमको पता लगती है कि उनकी 3 पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले से जो लोग जुड़े थे वो दादाजी से जुड़े, तो क्या क्या परिवार में उनको दादाजी के माध्यम से आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला और उनका परिवार आज सुखी है, संस्कारवान है। और उनके अनेक परिवारों के बच्चे यहाँ पर आकर सेवा भी करते हैं, निरंतर आते रहते हैं और दर्शन करते हैं। तो निशान चढ़ाने का अपना एक महत्व है, एक श्रद्धा है, एक आस्था है, एक विश्वास है। और दादाजी के माध्यम से अवधूत संत हैं, उनके माध्यम से सभी को पूरा आशीर्वाद मिलता है। उस स्वरूप में गुरु पूर्णिमा का यह उत्सव बहुत ही उत्साह के साथ दादाजी का खंडवा में मनाया जाता है। दादाजी की मुख्य समाधि खंडवा होने से खंडवा का एक नाम और एक पहचान हो गई है, खंडवा को गौरव प्राप्त हुआ है। उसके लिए दादाजी का मैं सादर नमन करता हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता लव जोशी, खंडवा से।